हेलो एवरीवन, अनुज फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लूसेंट इकोनॉमिक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं। ये सीरीज का 6th पार्ट सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभाव में आया? तो ये प्रभाव में आया 2013 में, यानी 12 सितंबर 2013 को ये प्रभाव में आया। इसके तहत क्या किया जाता है, लाभार्थी परिवार को 5-5 केजी चावल, गेहूं और मोटे अनाज प्रदान किए जाते हैं। चावल इसमें 3 रुपए केजी है और गेहूं 2 रुपए किलो और मोटे अनाज 1 रुपए प्रति किलो दिए जाते हैं। और इसी योजना के तहत जो गर्भवती महिला है उसके गर्भधारण से लेकर प्रसव के 6 महीने तक उसे पोषक आहार भी प्रदान किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 से। तो ये कहाँ सबसे पहले शुरू हुआ? ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ। इसको मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया। इसके तहत क्या था, सबसे पहले 27 राज्यों के 200 जिलों में इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। और उसके बाद 2008 में इसको 614 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किया गया, शुरू किया गया। इसमें किसी भी परिवार को वर्ष के 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है, जो कि अब क्या हो गया, 150 डेज हो गया है। इसमें जो वित्तीय सहायता प्राप्त होती है वो 90% केंद्र वहन करता है और 10% क्या करता है, राज्य वहन करता है। मनरेगा के तहत जो है कार्य 60% कार्य क्या होगा, श्रम से रिलेटेड होगा और 40% जो व्यय होगा वो किस पर होगा, सामग्री पर होगा। इसमें 60% जो काम होगा वो कृषि से संबंधित होगा और महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण होगा, यानी इसमें 33% महिलाएं काम करेंगी ही करेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1980 और ऑप्शन बी हमारे पास है 1985-86 में क्या हुआ, इंदिरा आवास योजना को प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1989 में क्या हुआ, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 1989 में स्टार्ट की गई। और 1993 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को शुरू किया गया। तो आपको ये चारों डेट याद रखनी है। 1980 में हुआ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1985-86 में इंदिरा आवास योजना, 1989 में जवाहर रोजगार योजना और 1993 में पीएम रोजगार योजना प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से हो जाती है तो उसे 2 लाख की धनराशि प्रदान की जाएगी। और इसमें जो वार्षिक प्रीमियम है वो है 12 रुपए प्रति वर्ष आपको जमा करने पड़ेंगे। और 9 मई 2015 को ही एक और योजना स्टार्ट हुई जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई। और इसके तहत जो वार्षिक प्रीमियम की राशि है वो है 1000 रुपए प्रति वर्ष आपको जमा करने पड़ेंगे। और इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुई? तो ये भी 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट की गई। इसमें जो वार्षिक प्रीमियम की राशि है वो 330 रुपीज़ है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, 330 रुपीज़ वार्षिक प्रीमियम हमें देना पड़ता है। और अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाते हैं उसके परिवारजनों को। और इसमें जो आयु सीमा है वो है 18 से 50 वर्ष, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रभाव में आया? तो ये देखो 2009 में ये अधिनियम पारित हुआ, लेकिन ये प्रभाव में 1 अप्रैल 2010 को आया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना इसका मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लागू हुआ। इस अभियान के तहत जो वित्त वहन करेगा 60% केंद्र करेगा और 40% क्या करेगा, स्टेट वहन करेगा। जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ये रेशियो 90:10 का है, जिसमें 90% वित्त जो कि सेंट्रल पे करेगा और 10% व्यय राज्य सरकार करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये स्टार्ट हुआ 15 अगस्त 1995 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ? तमिलनाडु में
सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ। तो देखिए अब 2021 में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दी गई है। पोषण योजना, ये आपको याद रखना है, पीएम पोषण योजना इसका नाम हो गया है। इसके तहत पहले 1 से 5 तक के बच्चों को क्या दिया जाता था, मध्याह्न भोजन दिया जाता था, जिसमें 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का प्रावधान था। और 2007 में 1 अक्टूबर 2007 के बाद से क्या हो गया है, इसमें 1 से 8 तक के बच्चों को सम्मिलित कर दिया गया है। 6 से 8 तक के बच्चों को 700 कैलोरी इसमें प्रदान की जाती है और 20 ग्राम प्रोटीन भी प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को हुई। इसी के अंतर्गत आशा कार्यकर्तियों को भी जोड़ा गया, जिससे कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना आसान हो सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2013 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ और इसके तहत एक लक्ष्य रखा गया कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त भारत बनाना है और इस उद्देश्य को ये पूरा करने में सक्षम भी रहा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये टीकाकरण से संबंधित है। इसमें 7 टीकाकरणों का समावेश है। तो ये कब स्टार्ट हुई? ये हुई 25 दिसंबर 2014 को ये योजना प्रारंभ हुई। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका प्रारंभ 20 जुलाई 2004 से हुआ। इसके तहत क्या होता है, SC, ST और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए 70%, उनकी बालिकाओं के लिए 70% यहाँ आरक्षण होता है और 25% आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं के लिए यहाँ आवासीय विद्यालय की सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई? तो अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुई। ये आपने याद रखना है। इसके तहत देश के 1 करोड़ लोगों को 35 केजी, जो कि गरीबी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 35 केजी अनाज दिया जाता है, जिसमें कि चावल और गेहूं है। गेहूं दिया जाता है 2 रुपये प्रति केजी और चावल 3 रुपये प्रति केजी दिया जाता है इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को PMUY भी कहा जाता है। ये प्रारंभ हुई 1 मई 2016 को ये योजना प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत BPL परिवार को 1600 रुपये दिए जाते हैं LPG कनेक्शन लगवाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुआ 25 सितंबर 2014 को। इसके तहत क्या होता है, 3 महीने या 12 महीनों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, ग्रामीण युवाओं को। और ये योजना 33 यूटीज और राज्यों में चल रही है, जिसमें कि 75% जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है उनको कोई ना कोई रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 50% SC ST को आरक्षण था और 33% महिलाओं को और 15% अल्पसंख्यकों को और साथ ही 3% दिव्यांगों के लिए भी इसमें आरक्षण था। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा PM नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है और इसको जो प्रारंभ किया जाता है, यानी शुभारंभ इसका 28 अगस्त 2014 से किया जाता है। इसका मेन जो उद्देश्य था वो किसी भी परिवार को बैंक व्यवस्था से जोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में प्रारंभ हुई। इसके तहत लघु और सूक्ष्म क्या आते हैं, उद्योग आते हैं। ये आपने याद रखना है, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ये ऋण देने का काम करता है। इसकी 3 श्रेणियां, एक शिशु श्रेणी, किशोर श्रेणी तथा 3 तरुण श्रेणी। शिशु श्रेणी में क्या होता है, 50,000 तक का ऋण दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है और जो तरुण श्रेणी है इसमें 5 लाख से 10 लाख का ऋण मुहैया कराया जाता है सरकार द्वारा, वो भी किसके लिए, लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 19 है, आत्मनिर्भर भारत योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका प्रारंभन हुआ 12 नवंबर 2020 को। किसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया? ये किया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य था रोजगार को प्रोत्साहन देना अपने देश में। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये योजना प्रारंभ हुई फरवरी 2020 को, जिसके अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए सौर संचालित सोलर पंप क्या दिए जाते थे? सोलर पंप दिए जाते हैं। तो ये किससे संबंधित है? किसानों के लिए सोलर पंप से, यानी सिंचाई के लिए सोलर पंप इस योजना के तहत किसानों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।